डे बाय डे काफ़ी सारे लोग कॉपी ट्रेडिंग की सर्विस को ज्वाइन कर रहे हैं, बट उन्हें ये नहीं पता है कि हम कॉपी ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ब्रोकर को चेक कर लेना चाहिए कि जिस फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके पास किस कंट्री के लाइसेंस हैं। अगर आप लाइसेंस नहीं चेक करते हैं तो फिर मान लो किसी फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर के पास किसी एक कंट्री का लाइसेंस है, तो उस कंट्री के जो फॉरेक्स ट्रेडर हैं वही फॉरेक्स ट्रेडर वहाँ पे अपना मास्टर अकाउंट ओपन करेंगे और वही फॉरेक्स ट्रेडर वहाँ पे अपना जो सर्विस है कॉपी ट्रेडिंग का वो स्टार्ट करेंगे। तो वैसे फॉरेक्स ट्रेडर को आप अगर कॉपी करते हैं तो आपको ज़्यादातर प्रॉफिट होने के चांसेस नहीं रहते हैं। सबसे पहले तो कॉपी ट्रेडिंग करने से पहले आपको मास्टर ट्रेडर को देखना है कि मास्टर ट्रेडर का जो रिजल्ट है पूरे एक साल का वो कैसा है। लेकिन उससे पहले आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर के लाइसेंस को एनालाइज करना है कि आप जो फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर ज्वाइन कर रहे हैं उसके पास कितनी कंट्री के लाइसेंस हैं, क्योंकि अगर ज़्यादातर कंट्री के लाइसेंस होंगे तो ज़्यादातर कंट्री के जो फॉरेक्स ट्रेडर हैं उस ब्रोकर को ज्वाइन करेंगे और फिर आपको एक अच्छा मास्टर ट्रेडर मिल पाएगा। देखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर में कौन सा फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर बेस्ट है जो अच्छी फॉरेक्स ट्रेडिंग की अच्छी कॉपी ट्रेडिंग की सर्विस दे रहा है, या फिर कौन सा फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर है जहां पे अच्छे मास्टर ट्रेडर हैं और जो ज़्यादातर प्रॉफिट निकाल कर दे सकते हैं। विड्रॉल कैसे करना है, फंड ऐड कैसे करना है, वो सारी चीज़ इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। मैं आपको अपने हिसाब से फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर दिखाऊंगा, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लेना आपको किस फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि आपका जो ब्रोकर है उसके पास अगर सभी कंट्री के लाइसेंस नहीं होंगे, सभी कंट्री के लाइसेंस तो होना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ ऐसी कंट्री के लाइसेंस होने चाहिए जहां पे फॉरेक्स ट्रेडर ज़्यादा क्वांटिटी में हैं। तो इससे ये होता है कि आपको एक अच्छा मास्टर ट्रेडर मिल पाएगा। हेलो गाइस, सबसे पहले तो आपको साइन अप कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप साइन अप करने के बाद इस ब्रोकर को लॉगिन कर लेंगे क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र पे सबसे पहले तो हम लोग इस ब्रोकर को चेक करेंगे, और चेक करने के लिए मैंने जैसा पहले बताया था कि विकी एफएक्स की वेबसाइट पे आप किसी भी ब्रोकर को चेक कर सकते हैं। तो मैंने विकी एफएक्स की वेबसाइट को ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्च बार बना हुआ है। तो आपको फाइनली बहुत सारे ब्रोकर दिखाई दे रहे हैं। इन सारे ब्रोकर पे आपको नहीं जाना है। फाइनली जो भी ब्रोकर आप सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे ही लिखना है। सर्च बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको FXTM की जो वेबसाइट है, FXTM का जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे और भी स्पैम ब्रोकर नज़र आ रहे हैं जो कि सेम नाम से दिखाई दे रहे हैं। तो आपको FXTM की मेनली उस ब्रोकर पे क्लिक करनी है जिसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा हाई नज़र आ रही है। तो ये वाला जो ब्रोकर है इसका जो रेटिंग है सबसे ज़्यादा हाई है। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद FXTM का जो डिटेल है, FXTM के पास मार्केट में कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने साल से ये वर्क कर रहे हैं, वो सारा यहाँ पे शो हो रहा है। साथ में जो इनका लाइसेंस है वो भी दिखाई दे रहा है। और इसके बाद इस वेबसाइट के द्वारा रिस्क वार्निंग भी दिया जा रहा है। तो ये जो रिस्क वार्निंग है, विकी एफएक्स की वेबसाइट पे जिन यूज़र ने साइन अप किया है वही यूज़र यहाँ पे रिस्क वार्निंग देते हैं। तो आपको ये देखना है कि इस वेबसाइट के द्वारा, मतलब कि जिस ब्रोकर को आप ज्वाइन कर रहे हैं उस ब्रोकर में पहले से कितने सारे यूज़र ज्वाइन कर चुके हैं। मान लो कि 1 लाख यूज़र ने ज्वाइन किया है, तो आपको ये देखना है 1 लाख यूज़र में क्योंकि 30 या 40 यूज़र ने ही रिस्क वार्निंग दिया है, तो हो सकता है उन यूज़र को डिपॉजिट विड्रॉल भी करना नहीं आता होगा, या फिर उन्होंने जिस मेथड से डिपॉजिट किया होगा उस मेथड से विड्रॉल नहीं किया होगा, तो उनको प्रॉब्लम आ रही होगी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे रिस्क वार्निंग दिया है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से एनालाइज करनी है, वरना फिर आप धोखा खा सकते हैं। क्योंकि अगर आप 1 लाख लोग पहले से ज्वाइन हैं इस ब्रोकर के साथ,
तो फिर आपको 30 या 40 रिस्क वार्निंग से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर स्कैम होगा तो काफ़ी सारे लोग रिस्क वार्निंग यहाँ पे देंगे। अब यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में इनका जो लाइसेंस वाला पेज है वो भी शो हो रहा है। तो 2 कंट्री के लाइसेंस इनके पास वैलिड लाइसेंस हैं और एक कंट्री का जो लाइसेंस है वो एक्सपायर है। तो फाइनली बहुत सारे ब्रोकर में मैंने देखा है कि एक ही कंट्री का लाइसेंस होता है, बट इनके पास 2 कंट्री के वैलिड लाइसेंस हैं। तो हम लोग लाइसेंस पे क्लिक करते हैं तो ये एक अच्छी कंट्री का लाइसेंस है, आप अपने हिसाब से देख लेना। और इस कंट्री में फॉरेक्स ट्रेडर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो आपको एक अच्छा मास्टर ट्रेडर यहाँ से मिल सकता है। अब हम लोग चलेंगे इनकी वेबसाइट पे और आप देख सकते हैं FXTM इन्वेस्ट लिखा हुआ है साइड में, चौथा नंबर वाला ऑप्शन, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे मास्टर ट्रेडर यहाँ पे दिखाई देंगे। तो मास्टर ट्रेडर जब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मास्टर ट्रेडर यहाँ पे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हाई रैंकिंग वाले मास्टर ट्रेडर हैं आपको उसको ही सिलेक्ट करना है। तो इस लिस्ट में से मैं पहले एक मास्टर ट्रेडर ओपन कर लेता हूँ और इस मास्टर ट्रेडर का जो डाटा है ट्रेडिंग का, जो इन्होंने ट्रेड किया है, आप देख सकते हैं 7 से 8 महीने का इनका डाटा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मैंने कई सारे ब्रोकर देखे हैं जहाँ पे उनके पास एक ही कंट्री के लाइसेंस होते हैं, उसकी वजह से उनके पास ज़्यादातर अच्छे मास्टर ट्रेडर नहीं होते हैं। साथ में वो जो डाटा शेयर करते हैं यूज़र के साथ 2 से 3 महीने का ही डाटा शेयर करते हैं, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 से 8 महीने का डाटा इनका शो कर रहा है। अब ऊपर वाले ऑप्शन पे आप स्क्रॉल करेंगे और ये कितना फंड मैनेज कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। एक मंथ में ये कितना गेन करके दे रहे हैं, 1 वीक में कितना गेन करके दे रहे हैं, सारी चीज़ यहाँ पे डिटेल में दी हुई हैं। आप अपने हिसाब से एनालाइज कर लेना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। तो सिंपली ऊपर में इन्वेस्ट का ऑप्शन है, आप इस इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि इन्होंने मिनिमम डिपॉजिट का जो सिस्टम है वो कितने डॉलर का रखा है और इनका जो कमीशन है वो भी शो हो रहा है। आपके प्रॉफिट होने के बाद ही कमीशन कट होता है। तो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट आप देख सकते हो लिखा हुआ है। इसके बाद आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपका कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। फाइनली ये ओपन हो चुका है और मेल पे भी आपको कॉपी ट्रेडिंग के डिटेल्स दी जा चुकी हैं। तो आपको करना ये है कि इस वाले ऑप्शन पे जाना है और अपने कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट में फ़ंड ऐड करना है। तो जैसे ही आप डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सिंपली आपको अपने कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन मिनिमम जो अमाउंट है आप अपने हिसाब से देख लेना, जो मास्टर ट्रेडर आप सिलेक्ट कर रहे हो उस मास्टर ट्रेडर के हिसाब से ही आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब इसके बाद नीचे में बहुत सारी डिटेल दी हुई हैं, साथ में आपका बैंक अकाउंट नंबर भी डालना है, तो आपको डाल देना है और इस कन्फर्म वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे बैंक अवेलेबल हैं। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले तो अपने बैंक की इंटरनेट आईडी और पासवर्ड रख लेनी है, क्योंकि अगर आप नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड नहीं रखते हैं तो आप डिपॉजिट यहाँ से नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पे डिपॉजिट में कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा और आप बड़े आराम से डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब इसके बाद वापस हम लोग वेबसाइट पे चलते हैं और इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने डिपॉजिट ऑप्शन क्लिक किया था, नीचे में ही विड्रॉल का ऑप्शन है। विड्रॉल भी आप विदाउट फीस के कर सकते हैं। प्रॉफिट होने के बाद आप 500 रुपये भी कम से कम विड्रॉल कर सकते हैं। 24 आवर का इनका मैक्सिमम टाइम है। 24 आवर के अंदर आपका जो विड्रॉल है वो आ जाता है। आप इस वीडियो को देखने से पहले कौन सा फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर यूज़ करते थे कॉपी ट्रेडिंग के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये जो ब्रोकर मैंने बताया है आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। ओके, थैंक्स।